गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए उस ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में करें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हम सभी लोग निरोग रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से पूरे विश्व को राहत मिले, पूरे विश्व को इस बीमारी से पूरे विश्व को उसे निजात मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने भरत और उनकी माता कैकेयी के प्रसंग को सुना था। कैकेयी ने भरत की आरती उतारी, अपने महल में ले गई और भरत ने जब वहां स्थिति कुछ खराब देखी तो माता ने समझा कि भरत कुछ के दिल में कुछ परेशानी है। उन्होंने अपने नैयर का हाल पूछा और फिर ये कहा कि मैंने सारी बात तो संभाल ली थी, लेकिन बात बिगड़ गई। मंथरा ने सहयोग किया, बात बिगड़ गई और राजा जी की मृत्यु हो गई। भरत जी को पहले ही कुछ ऐसा ननिहाल में आभास दे रहा था कि हमारे अयोध्या में कुछ अनहोनी घटना हो रही है। ऐसा उनको ऐसे सपने पहले ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी वो कल्पना ही किया करते थे। अनहोनी जैसी लगती थी, उसका वो उपचार भी करते थे। दिन में
विप्रों को बुला करके उनको भोजन करवाते थे, दान करते थे और शिव जी का अभिषेक करते थे, शिव आराधन करते थे और यही मनाते थे कि हमारे यहाँ कोई घटना घटित न हो, माता पिता भाई सब सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजा जी स्वर्ग सिधार गए। जैसे ही भरत ने सुना कि राजा जी स्वर्ग सिधार गए तो वो हाथ चिल्ला करके रोने लगे और धरती पर बेसुध होकर के गिर पड़े। ये स्थिति, पिताजी की मृत्यु का समाचार पाकर भरत का हृदय बेकाबू हो गया और वो क्या कहते हैं, तात तात हा तात पुकारी और परे भूमि तल व्याकुल भारी। भूमि पर गिर पड़े, व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुलता बढ़ गई। थोड़ी देर में होश आया तो माता ने भी पूरी कथा, कैकेयी ने पूरी कथा बताई कि 2 वर मांगे, एक से आपको राजगद्दी, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही वनवास का नाम सुना और राम और सीता और लक्ष्मण वन को चले गए, ये भी बताया, तो मौन हो गए और कहा कि तू पापिनी है और तूने पूरे परिवार को नष्ट करके रख दिया। मैं तेरा बेटा हुआ, तू मेरी जननी है। इससे अच्छा था कि जन्म ही न होता मेरा, बांझ रहता। बहुत दुखी। और क्या कहते हैं, धीरज धारी बरी ले ही उसासा और पापिनी सब ही भांति कुल नासा। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, पापिनी तूने परिवार को नष्ट कर दिया। पिताजी मर गए और राम जैसे भाई, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए, नाश कर दिया उनको। इस प्रकार से, और हमें तो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि तू मेरी जननी है, तेरे कोख से मेरा जन्म हुआ है। ये हमको सबसे बड़ी दिक्कत है, तकलीफ है। लेकिन विधाता के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। विधि को हमें तेरे ही कोख से पैदा करना था। मैं तो पाप का जो है, पाप मेरे ऊपर कितना लद गया। क्या कहते हैं, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए। विधि के ऊपर कोई बस नहीं चलता। तू मेरी जननी हुई, धिक्कार है मुझे तेरी कोख से जन्म लेने के लिए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? मालूम देता है विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली, तो विश्वास करने लायक नहीं थे। इस प्रकार से बहुत बेढंगे ढंग से खरी खोटी सुना रहे हैं। भूप प्रतीत तेव तोरी की कीनी और मरण काल विधि मति हरिलीनी। मरते काल उनकी मति भ्रष्ट हो गई। विश्वास तुम्हारे पर कैसे निकल दिया? तो एक वो नीति परक बात कहते हैं कि विधि न नारी हृदय गति जानी सकल कपट यघयव गुण खानी। विधाता भी तेरे हृदय को नहीं जान सकता। विधि न नारी हृदय गति जानी। विधाता भी, इसने बनाया है नारियों को, वो भी उनकी गति को, हृदय में क्या छुपा हुआ है नहीं जान सकते। ये दोष है।
अब ये दोष जननी होने के कारण, जन्मदाता होने, सृष्टिकर्ता होने के कारण भी हो सकता है। सकल कपट यज्ञ अवगुण खानी, बहुत कपट है तेरे अंदर। यद्यपि अन्य ग्रंथों ने स्त्रियों को बहुत ही पवित्र आत्मा बताया। सृष्टिकर्ता ने इस पूरी सृष्टि को नारी के रूप में ही प्रबलता दी है, क्योंकि नारी नर भाग को भी अपने हृदय के अंदर छुपाए रहती है। लिखते हैं अपत्यम धर्म कार्य शुश्रूषा रतिरुत्तमा ताराधीन तथा स्वर्ग, स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग होता है। आपत्य काल में धार्मिक क्रियाएं करती रहती है। शुश्रूषा, सेवा, उत्तम रति स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग होता है। अन्य ग्रंथों ने भी ऐसा ही कहा है। रावण को मारने में सीता का सबसे अधिक सहयोग रहा है। सीता ने अपने प्रबल पुरुषार्थ से जनकपुरी को ऐसा बना दिया था कि वहां के जितने भी नर नारी थे वो पवित्र आत्मा और धर्मात्मा हो गए थे। पुरनर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, बहुत ज्ञानवान थे, गुणवान थे। वो भी तो एक नारी थी। इतना तप था कि सीता जी के तिनके से रावण डरता था। तृणधरी ओट कहत बैरे, तिनका दिखा देती थी तो रावण भाग जाता था। अनुसुईया का तप देख लीजिए, पार्वती जी का तप देख लीजिए, अच्छाइयां भी होती हैं। अस्तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तो इस प्रकार से पार्वती जी ने राम की कथा के विषय में शिव जी से कहा था कि आप भगवान की कथा को बताइए। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे लोक को पवित्र करने के लिए राम की कथा पार्वती जी ने पूछी थी। तो इसलिए नारियों के अंदर अच्छाइयां भी हैं, परंतु कैकेयी के अंदर कुछ पारिवारिक दोष लगा हुआ था। परिवार से त्रुटियां उसके साथ में जुड़ी हुई थी जो हट नहीं पाई। कौशल्या भी तो वही थी, सुमित्रा भी तो वही थी। कितना प्रेम और स्नेह था, कितनी अच्छी सोच थी, लेकिन वही कैकेयी जो कि पारिवारिक दोष लगा हुआ था, इसलिए उनके अंदर ये बुराई परिलक्षित हो रही थी। विधिउन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यज्ञ अवगुण खानी। तो अवगुण की खान है, कपट है दिल के अंदर। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? इस प्रकार से कैकेयी को भरत जी कह रहे हैं। और हमें तो सबसे बड़ा दुख यही है कि राम विरोधी हृदय से भगवान ने मुझको प्रकट कर दिया, परमात्मा ने मुझको प्रकट कर दिया। सबसे बड़ा पातकी मैं ही हूं। तुम्हें क्या कहे, तुझे क्या कहे? सबसे बड़ा पातकी मैं ही हूं कि ते राम विरोधी हृदय से परमात्मा ने, विधाता ने मुझे पैदा कर। क्या कहते हैं? राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बात कहूं कछु तोहि। तुझे मैं क्या कहूं? हमसे ज्यादा कोई पातकी नहीं
ये जो राम विरोधी हृदय से मेरी उत्पत्ति हुई, तुमको कहना व्यर्थ है। मैं खुद बात की हूं कि राम के विरोधी हृदय से मेरा जन्म हुआ। उसी समय कुबड़ी ने सोचा, मंथरा ने सोचा, चलो भरत जी आए हैं, उनको राजा बनवा दिया मैंने, और खूब सज धज करके पहुंची। परंतु वहां तो माहौल बड़ा गमगीन था। भरत शत्रुघ्न दोनों बहुत आकुल व्याकुल थे, नाराज थे। तो जैसे ही कुबड़ी को देखा, गहने वस्त्र पहने हुए और प्रसन्नता की मुद्रा में चली आ रही, तो शत्रुघ्न ने उसके कुबड़ पर 1 लात मार दी। वो भरभरा कर धरनी पर गिर गई, मुंह बल, रक्तस्राव होने लगा। क्या लिखते, हुम की लात तक कुबर मारा, परे मुंह भरी मई करत पुकारा। मुंह के भर गिर गई। मुंह के भर गिरी होगी तो निश्चित है शत्रुघ्न की कितनी तीव्र गति से लात पड़ी होगी, निश्चित रूप से मुंह फूटा होगा, रक्तपात हुआ होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यहां पर भरत जी का कोई दोष नहीं था। भरत जी बहुत दुखी हैं, और वो फिर वो कुछ कह नहीं पाए, सीधे कौशल्या माता के घर पर पहुंच गए, जहां पर उनका निवास था, वहां पहुंचे जाकर के। ज्यादा बात नहीं की, बातें होने के बाद। तो आज के प्रसंग में कुल मिला के यही निकलता है, उसका सार ही निकलता है कि जब हम कभी आपत्ति विपत्ति में हों तो गुरु और विप्रों को प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रयास करें। ऐसे लोग जो धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, उनसे कुछ लाभ मिल सकता है, और शिवाभिषेक करें, जैसा भरत करते थे वैसा हम लोग भी करें। और भगवान राम के गुणों को जीवन में उतारें, उनके अनुसार चलें, अपनी गतिविधि को श्रेष्ठ ढंग का बनाएं, क्योंकि परमात्मा हमेशा श्रेष्ठ लोगों को ही अपनी कृपा देता है। श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, धर्म मार्ग पर चलें, इससे हमारे परिवारों में अच्छाइयां लगेंगी, सुख शांति मिलेगी। अधिक जब तक पूजा पाठ इसमें न लिप्त होकर के थोड़ा बहुत करते रहे वो भी, लेकिन भगवान के गुणों को अपनाएं और उनको जीवन में उतारें। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।